जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 23वां श्लोक। कल चल रहा था ना, तो थोड़ा सा रह गया था। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अब आगे का है यहाँ से, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कल तक तो था मनुष्य तत्व से जानता है। जो ज्ञानी है, जिसने पुरुष और प्रकृति को भिन्न माना, मतलब मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मिक स्वरूप हूँ, परमात्मिक स्वरूप हूँ, बोल रहे हैं, वह सब प्रकार कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कैसे नहीं जन्मता? तो बहुत अच्छी बात है। एक दृष्टांत है। एक बड़ी सी फैक्ट्री थी, उसमें घाटा हो रहा था। तो मालिक ने एक एक्सपर्ट को बुलाया, कहा कैसे काम चले हमारी फैक्ट्री में, कुछ बताओ, जरा देखो तो सही, बहुत स्लो चल रहा है काम। एक्सपर्ट ने देखा, सोचा, चारों तरफ देखा, सोचा, फिर उसको कहा आप एक काम करिए। बोले क्या? अरे एक स्लोगन लिखिए, ये वाला स्लोगन लिखिएगा। बोले कौन सा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बोला ठीक है, बात तो अच्छी है ये। उसने बड़े बड़े उस पे भाई फिर सब काम, जब ये आप लिखोगे, स्लोगन लिखोगे, मोटे मोटे अक्षरों में लिखोगे, तो सब बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। और जब फास्ट काम करेंगे तो आपकी फैक्ट्री चल जाएगी। बोला बहुत अच्छा है। उसने बड़े बड़े स्लोगन लिखवा लिए, बहुत सारे बोर्डों पे लिखवाए, और हर जगह फैक्ट्री के अंदर कितने सारे बोर्ड लगवा दिए कि निगाह जाए दीवारों पर तो सबकी स्लोगन पर निगाह चली जाएगी। बड़े बड़े स्लोगन लिखवाए, और फैक्ट्री के बाहर भी एंट्री करते हुए भी लिखवा दिए। बहुत अच्छा भाई। मालिक ने सोचा अब तो मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। अब मालिक तो अच्छा ही सोचता है कि भैया अच्छे के लिए ही किया था उसने तो। लेकिन अब एक्सपर्ट तो चला गया। 2 दिन बाद एक्सपर्ट ने सोचा भैया अब तो काम बड़ी स्पीडली चल रहा होगा, जरा जाकर देखूं तो सही वहां पर फैक्ट्री में काम ने रफ्तार पकड़ी या नहीं पकड़ी। आया, देखा तो मालिक तो पट्टी बांधे हुए पलंग पर लेटा हुआ है। भाई क्या हुआ? पट्टी कैसे बंध रही है तुम्हारी? फैक्ट्री तो तुम्हारी अब बढ़िया चल रही होगी। सोचा ऐसी लग गई होगी चोट। भाई फैक्ट्री तो अच्छी चल रही है, लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो स्लोगन लिखा था काल करे सो आज कर, कल का काम तुम आज ही करो। तो जब आज कल का काम आज करेंगे तो फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। और आज करे सो अब, और आज का काम तुम अभी करो। ये नहीं कि शाम को कर लोगे, दोपहर को कर लोगे, नहीं, तो काम अच्छा चलना चाहिए। फिर तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मालिक तो रोने लगा। भाई क्या हुआ? आप भी क्या बात कर रहे हो? मालिक तो रोते रोते बोला आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो और मुसीबत आ गई। बोला क्या मुसीबत आ गई? आपने जो लिखा था काल करे सो आज कर, तो हमारा जो मुनीम था वो हमारी टाइपिस्ट को लेकर भाग गया। जो टाइपिस्ट थी, जो कैशियर था, वो मेरा सारा कैश लेकर भाग गया। और जो पियोन था, वो उसने मेरे जूते मार दिए। फिर मैंने उससे पूछा भाई तुम आखिर ये सारे काम क्यों करे? मुनीम से पूछा तू टाइपिस्ट को लेकर क्यों भागा? तो उसने बताया अरे आप, मेरे तो इच्छा कब से थी इसके साथ, इसको ले जाऊं, इसके साथ शादी कर लूं, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इससे बातें, अपने मन की दिल की बातें कहने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब आपने मोटे मोटे स्लोगन में लिखा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो मैंने सोचा कल के लिए क्यों छोड़ूं, आज ही इससे बात कर लेता हूँ। और मैं इसलिए इसको लेकर चला गया। मैंने इससे भाई शादी कर लूँगा, इसलिए लेकर मैं इसको भाग गया था यहाँ से। अब कैशियर से भी पूछा मालिक ने, भाई पकड़ा गया? पकड़े तो सारे गए जब चले गए थे। तो कैशियर को बुलाया, भाई तुमने ऐसा काम क्यों करा, सारा कैश लेकर क्यों भाग गए? कह रहे जब मैं कैश गिनता था तो मेरा मन करता था इतना सारा कैश सब मेरे पास हो, मेरा बहुत मन करता था। इसलिए आपने जब लिखा स्लोगन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो मैंने सोचा कल के ऊपर क्यों छोड़ूं, आज तो कैश है सामने,
जितना है उतना लेके मैं चला जाता हूँ, इसलिए मैं आज ही सारा कैश लेकर चला गया। अब पियोन से भी बात करी, भाई पियोन से कहा भाई तूने जूते क्यों मारे मेरे। ये सारी बातें एक्सपर्ट को बता रहा था वो। पियोन से पूछा तुमने जूते क्यों मारे मेरे। उसने कहा आप, मैं कुछ काम करूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप गाली देते थे और मुझे मन करता था जूता निकाल के मारूं, लेकिन क्या करूं, पियोन था, मार नहीं सकता था। कितनी बार आपने जरा सा गलती हो, छोटी छोटी बातों पर भी आप गुस्सा होते थे, गाली देते थे, मुझे डांटते थे, तो मुझे बहुत क्रोध आता था आपके ऊपर। बस मन यही करता था आपके लिए जूते मारता चला जाऊं, जूते मारता चला जाऊं। अब जब मैंने स्लोगन पढ़ा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो मैंने सोचा कल के ऊपर क्यों छोड़ूं, आज ही से जूता निकाल के आज ही से मालिक को अच्छी तरह पीट देता हूँ। और मैंने जूते निकाल के आपको इसलिए मैंने मारा। तो सारी बातें उसने बता दी, भाई जैसे जैसे पढ़ा तो हमने सारा ये पियोन ने भी बता दिया। चपरासी बोला भाई मेरा भी मन करता था मैं तुम्हें मारूं। अब मारा तो भाई पट्टी बंधी, खून निकल गया उसके। देखिए कैसा अजीब सा हिसाब के, ये है हमारे कर्मों के हिसाब किताब। बात चल रही ना कर्मों के हिसाब किताब की, कैसा अजीब हिसाब किताब है। माना वो चाहते थे, कर्म बना, चाहते थे तभी तो मारा, तभी तो टाइपिस्ट को लेकर वो भाग गया, कैशियर कैश लेकर भाग गया। ये कर्म की जंजीरें हैं जो आपको बांधती हैं। तो क्या मारने के बाद छूट जाएंगे, दूसरा जन्म नहीं होगा, फिर जन्म होगा। कर्म की जंजीरें कौन सी होती हैं, आसक्ति, जो आपकी देह के साथ आपको बांधती है। आप परमात्मिक स्वरूप हैं तो आपकी किसी के साथ आसक्ति कोई होगी नहीं। यदि आप परमात्मिक स्वरूप हैं, जान लिया मान लिया, तो आपकी आसक्ति किसी में नहीं होगी, तो कर्म आपके खाते में आएगा भी नहीं। कृष्ण भगवान को देखते हैं, जेल में पैदा हुए, पैदा होते क्या हुआ, सारी जंजीरें टूट गई सबकी। अपनी तो टूटी टूटी माता पिता की, और भी जो पहरेदार थे उनकी भी टूट गई, सबकी सभी की टूट गई। जब कृष्ण आए तो आप मुक्त हो गए। ये आसक्तियां, यानी कृष्ण आए क्या मतलब है, जब हमारे में हमें जान लिया हमने, हमारे अंदर ही वो परमात्मिक स्वरूप है, हम खुद परमात्मिक स्वरूप हैं, तो फिर कौन सी जंजीरें आपको बांधेंगी, कौन सी आसक्तियां आपको बांधेंगी। ये आसक्तियां आपके भीतर से फिर हट जाती हैं। जीसस को शूली नहीं लगी, देखा शूली पे चढ़ाया गया, पर किसको शूली लगी, बोले मुझे कोई मार नहीं सकता, मरा तो केवल ये शरीर है, मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ। इस शरीर को शूली लगी, मुझे नहीं लगी। ज्ञानी का हर काम सहज होता है। ज्ञानी ना अच्छे को पकड़ता है और ना बुरे को पकड़ता है। सबके लिए नहीं है ये ज्ञान, ये सबके ऊपर नई बातें होती हैं, सिर्फ ज्ञानी के ऊपर है। ज्ञानी सहज होता है, वो कर्म करता हुआ भी अपने आप को कहता है मैं नहीं करता, खाते हुए भी कहता मैं नहीं खाता, क्योंकि उसकी चाहना नहीं है, सिर्फ ज्ञानी के लिए ही है। कोई विरला उस स्थिति में आता है। आपका क्रोध तो आप दूसरे को जला देगा, ज्ञानी क्रोध भी करेगा तो थोड़ी देर बाद वो आराम से मुस्कुराएगा भी, सारी बातें भी करेगा। आपका तो क्रोध में बीपी हाई हो जाएगा, बॉडी शेक शेक करने लगेगी, हिलने लगेगी। ज्ञानी के लिए सब सहज होता है। बोल रहे हैं कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, चाहे कोई भी कर्म करे, ज्ञानी फिर नहीं जन्मता। नाटक माना ना अटक, जो अटका वो भटका, माना जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, जो भटका उसे जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। जो नहीं अटकता उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मुक्त है। मुक्ति का आनंद जीते जी लीजिए ना, आज ही मुक्त होइए, जीते जी का आनंद। संसार से जुड़ते हैं तो आसक्ति है, और नहीं जुड़े तो मुक्त स्वरूप हैं। कैसे मुक्त स्वरूप हैं, कितना अच्छा बोला। वह सब प्रकार कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कुछ भी करे फिर उसका जन्म नहीं होता। किसी ने चोरी की या किसी ने मर्डर किया, हमें कुछ ना कुछ फल मिलेगा। जब आपने यदि चोरी की, मर्डर किया, अज्ञानी,
अज्ञानी कहता है अरे ज्ञानी जब कुछ नहीं करता तो हमें फल नहीं मिलेगा। नहीं, आप चोरी करोगे तो फल तो मिलेगा, मर्डर करोगे तो आपको फल तो मिलेगा। ज्ञानी कुछ भी कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसमें उसकी चाहना नहीं है, आपकी चाहना है, आपकी आसक्तियां हैं। कल बताया था कर्म के अनुसार जन्म होता है, वासना के अनुसार जन्म होता है, और जैसी वासना होती है उसके अनुसार आदमी कर्म करता है। पर ज्ञानी के अंदर कोई फुन्ना कर्म करने का उठता ही नहीं, कोई फुन्ना उठता ही नहीं, फुन्ना है ही नहीं। तो जो भी कर्म हो रहा है वो मुक्त हो जाता है। कहते हैं ये अज्ञान होता है, अज्ञान होता है जो हम अपने को देह मान रहे हैं। क्या अज्ञान है? जो हम अपने को देह मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं, माना पुरुष और प्रकृति एक बनाकर बैठे हैं। मैं हूँ, देह मैं हूँ, ये घोर अज्ञान है। हम अज्ञानता में हैं। जो अज्ञानता में है वो जन्म मरण के चक्कर में आता रहेगा। अच्छे बुरे सब कर्म उसके खाते में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने को जीव भाव में रख कर बैठा है। ज्ञानी बोलता नहीं, ज्ञानी तो कुछ बोलता ही नहीं, मैं कर्म करता हूँ। ज्ञानी नहीं कहता मैं खाता हूँ, मुझे खाना चाहिए, इस शरीर में चाहिए, इस शरीर को चाहिए। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, चलानी है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा। जिसके पास जैसी गाड़ियाँ हैं, वो अपने को इस देह से अलग कर दिया, ज्ञानी ने भिन्न कर दिया, वो ही ज्ञानी है। जिसने अपने को अलग कर दिया वो ज्ञानी है। माना फिर ज्ञानी का कोई दूसरा जन्म नहीं होता। और जो देह और स्वयं को एक जान रहा है वो अज्ञानी है। उसका वो तो जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। जो देह को मान रहा है मैं हूँ, स्वयं को जान रहा है देह में, तो वह अज्ञानी है। उसका बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है। अध्यात्म टोटल तो यही है। आज समझो या 10 साल बाद समझो या 50 साल लगा दो या दूसरा जन्म भी लगा दो, टोटल अध्यात्म यही है। जब ये समझ लिया मैं नहीं करता, मैं करता नहीं हूँ, तो आप ज्ञानी हो। बोल रहे हैं सब प्रकार से करते हुए, माना वो जो भी कुछ करे ज्ञानी को पूरी अथॉरिटी है, अज्ञानी को नहीं है। ज्ञानी जो भी कुछ करता है वो उसके लेखे में नहीं आता। ज्ञानी के लेखे में कुछ भी नहीं आता। कृष्ण ने क्या किया? उसको आश्वासन दे रहे हैं युद्ध खराब है, युद्ध करा भी रहे हैं कृष्ण भगवान और कर भी रहे हैं। तो क्या उनके लेखे में आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने साथ उस कर्म को जोड़ा नहीं कि मैंने युद्ध किया। ये जोड़ा ही नहीं अपने साथ। कर्म कौन कर रहा है? देह कर रही है, मैं नहीं कर रहा। इतना सा पक्का करना है, समझना है बस। ये पक्का होना चाहिए, ये सारा समय याद बनी रहे, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। और जब मैं कर नहीं रहा तो मैं थक भी नहीं रहा। दादाजी सारा समय बोलते थे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट। देह कर्म कर रही है, मैं नहीं कर रहा। अपने को अलग कर दिया तो शरीर के सब कर्मों से आप छूट गए। कहते हैं ज्ञानी वैश्या के कोठे पर रहकर भी आ जाए तो भी उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगेगा। ज्ञानी के ऊपर कर्म नहीं बनेगा उसका। क्यों? और अज्ञानी मंदिर में भी बैठा हो तो भी वह मंदिर को भी अपवित्र करता है। कैसे? ध्यान से सुनिए। और ज्ञानी वैश्या को पवित्र करके आ सकता है। कोठे पर जाकर भी वो वैश्या को भी पवित्र करके आ सकता है, क्योंकि उसके साथ उसका व्यवहार ज्ञान में होगा। वो क्या करने गया पहले ये भी तो जानिए। उसके व्यवहार में तो ज्ञान ही भरा हुआ है। वो ज्ञान से उसे समझा कर आया होगा। जो अपने को परमात्मिक भाव में मान रहा है फिर उसको कोई जन्म नहीं होता। फिर जिसमें इच्छा नहीं है उसका जन्म भी नहीं है। जब इच्छा नहीं, चाहना नहीं, कामना नहीं तो कोई जन्म नहीं। ज्ञानी के अंदर कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानी का सब कर्म सहज होता चला जाता है। ज्ञानी का कोई भी कर्म अच्छा ना बुरा होता है। ना वो अच्छा करता है ना वो बुरा करता है। एक शिष्य ने गुरु से कहा हम भी ज्ञान सुन रहे हैं, हम भी जो चाहे कर सकते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा भाई ज्ञानी का तो कोई कर्म लेखे में नहीं आता, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। अब शिष्य तो दिमाग चलते हैं कि हम भी ज्ञान सुन रहे हैं, हम चाहे जो कुछ चाहे करें।
तो हमारा भी लेखे में नहीं आएगा। गुरु ने तुरंत रोका, रुको, जो चाह जो चाह कर सकते हो, यानी चाहना वो तुम्हारे अंदर आ गई ना, चाहना आ गई तो आप कैसे मुक्त हो जाओगे। अज्ञानी में भी यही आता है, हम जो चाहे करें, हम जो चाहे, सब कहते हैं ना, बड़े ऐंठ कर कहते हैं हम जो चाहे करें, हम अपनी मर्जी के मालिक, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मर्जी के मालिक हो, करने के लिए, कर्म के लिए, तो फल भोगने के लिए भी तैयार रहिए। ज्ञानी के अंदर चाह नहीं है, ज्ञानी किसी अपवित्र जगह पर बैठा है तब भी उसको दोष नहीं है। कबीर के शिष्यों को बहुत विश्वास था, कहता यदि मेरा गुरु कबीर बोतल लेकर घूमेगा तब भी मैं उसमें शंका नहीं करूंगा। क्यों नहीं आएगी शंका? क्योंकि कबीर ने अपने को देह से अलग माना है, परमात्मिक भाव में आए थे, कबीर आ गए थे। कबीर शिष्यों के लिए बाजार में गए सॉरी कबीर शिष्यों के लिए बाजार में गए, शराब की बोतल ले ली दिखाने के लिए, लेकिन शराब नहीं थी, उसमें पानी था सिर्फ। बोतल लेकर बाजार में घूम रहे थे। थोड़े दिनों बाद पहले तो ऐसे घूम रहे थे, फिर कुछ दिनों बाद वैश्या के घर पर पहुंच गए और पैसा देकर उससे कहा मेरे पास आना सब शिष्यों के सामने और कहना कि तुम मेरे पास आए थे और मुझे पैसा नहीं दे गए। अब बिना पैसे दिए मतलब चले गए। जब लोगों ने सुना वो तो आई, लोगों ने जब ऐसा सुना उनकी तो हालत खराब हो गई। ये इतना बड़ा संत होकर कबीर ऐसा काम करता है। आधे लोग तो भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि कबीर पर विश्वास नहीं था तभी भाग गए, उसकी बातों में आ गए। ज्ञानी का कोई भी काम उसके जिम्मे में नहीं आएगा। भाग गए तो भाग गए, जो सच्चे वो बैठे रहे। आप देखिए, आप कार्य को चाहना से कर रहे हैं या बिना चाहना से कर रहे हैं, ये अपने अंदर की सच्चाई है। यदि आप चाहना से करेंगे तो फिर जन्म है, और जन्म है तो मृत्यु भी है। यहाँ बोला फिर नहीं जन्मता, वो मुक्त होगा। ज्ञानी का दूसरा जन्म नहीं है, तो वह जीते जी मुक्त है। जरूरी नहीं कि काशी में ही मुक्त हो। कबीर काशी में रहते हुए मरने के लिए कहाँ गए? वो जहाँ लिखा था यहाँ मरने के बाद नरक जाता है व्यक्ति, काशी में ही रह रहे थे, कहीं लिखा हुआ था यहाँ मरने के बाद नरक में जाता है, वहीं चले गए। बोले मैं तो जीते जी मुक्त हूँ, मैं तो स्वर्ग में ही हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं नरक में क्यों जाऊंगा। और मुक्त क्या होना है? जब देह से अलग हुआ तो मुक्त हुआ। ज्ञानी जीते जी मुक्त हो गया। देह तो प्रकृति में चली गई, वो अपने को हर समय परमात्मिक रूप में मानता है। ज्ञानी घड़ी एक बिसरू राम को तो भ्रम हत्या मोहे होए, मैं भ्रम स्वरूप हूँ। आप तो भाई, उन्होंने तो कहा मैं तो भ्रम स्वरूप हूँ, लेकिन आप तो क्या बन जाते हो? कभी माँ, कभी बेटी, कभी बेटा, कभी पति, कभी पिता। देखिए, माना आपने उस भ्रम की हत्या कर दी। सारे कार्य वो कर रहा है और आप कहते हो मैं कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। तो उस भ्रम की यानी उस भगवान की आपने हत्या कर दी। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ। कुछ भी नहीं हर एक व्यक्ति, पर सब कुछ है, परमात्मिक स्वरूप है। यही हमें गीता सिखाती है, रोज ऊपर चढ़ाती है। इसलिए बोला बरतता हुआ कुछ भी करता रहे, वो मुक्त है। ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहता है। अज्ञानी जो भी कर्म करेगा चाह से करेगा, चाहना से करेगा, कामना से करेगा, उसको बार बार देह धारण करनी पड़ेगी। आपके हर कर्म चाह के कारण होते हैं। कोई विरला अचाहा बनता है, और अचाहा तभी बनता है जब देह से उपराम होता है। अचाहा कब बनेगा? जब उपरामता आएगी। नाटक है, रामलीला होती है, आपने देखा होगा। डायरेक्टर ने किसी को राम का रोल दिया, किसी को सीता का, किसी को हनुमान का, किसी को लक्ष्मण का। अब उस लीला में जो राम बना है, राम जी की सीता खो गई, राम जी भी रोए, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। आज हमारी पत्नी भी, किसी की पत्नी खो जाए, किसी का पति खो जाए, वो भी रोएगा, बिल्कुल रोएगा, भगवान भी रोए।
पर वो कैसे रोए? राम लीला थी, लीला थी, नाटक था, अभिनय के लिए रोए, अभिनय कर रहे थे। पर पर्दे के पीछे तो वही जो राम बने थे, पर्दे के पीछे जाकर तो वो बीड़ी पी रहे हैं। देखा किसी ने जाकर, अरे राम जी से मिलकर आए, देखें, देखा तो बैठा हुआ बीड़ी पी रहा है। एक तो जो है सीता बने हुए थे, बहुत सुंदर लड़का था। पहले लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता था नाटकों में, रामलीलाओं में, कृष्ण लीलाओं में, तो लड़का ही सीता बना। इतना सुंदर था कि बिल्कुल सीता नजर आ रहा था। एक लड़का उस पर मोहित हो गया, अरे बड़ी सुंदर सीता है। जब रोल उसका खत्म हुआ, सोचा पर्दे के पीछे जाकर मिले, गया, अरे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? देखा तो बैठा हुआ बीड़ी पी रहा है, क्योंकि लड़का है, वो पी रहा है, अभिनय कर रहा है, पर्दे के पीछे बैठा हुआ बीड़ी पी रहा है। आपको भी संसार में जो पार्ट मिला है, करिए अच्छी तरीके से, पर्दे के पीछे ही रहना है, वो ओरिजिनल हमें, वो ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब मैं परमात्मिक स्वरूप, जो आप हैं यानी परमात्मिक स्वरूप। हम सब नाटक कर रहे हैं, आर्टिस्ट से अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, है तो सब नाटक ही। आप अपने को धीरे से पर्दे के पीछे अपने को ले आइए, फिर आपसे जो भी कर्म होगा उसमें आसक्ति नहीं होगी। ये मुझे करना है, मुझे घर चलाना है, मुझे पढ़ाना है, किसी कर्म में आसक्ति नहीं कि मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा, ये आसक्ति नहीं होगी। और जब न इन बातों से जब आसक्ति इन चीज़ों में नहीं होगी तो आप ही मुक्त स्वरूप हैं। ज्ञानी हर समय जुड़ता नहीं, इसलिए कर्मों से बरी रहता है। कर्म कुछ भी सामने आ रहा है, करते चलो, पर अकर्ता भाव से, मैं नहीं करता। पढ़ाई भी करनी है, मैं नहीं पढ़ता, पढ़ने वाला भी कौन, ऐसे रहना है। इसलिए कर्मों से ज्ञानी बरी रहता है और बहुत आसान है। ऐसी कोई परेशानी है नहीं, इतना टफ नहीं है, नामुमकिन नहीं है ये ज्ञान जो हम ना चढ़ सकें, ना कर सकें। हम भी मुक्त स्वरूप हैं। गीता हमें मुक्ति दिलाती है, मोक्ष दिलाती है और हर कार्य को करते हुए बरी करती है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।